नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बना रहा हूं। कुछ समय पहले मैंने लैब असिस्टेंट के बारे में एक वीडियो बनाया था। आज का वीडियो लैब अटेंडेंट के बारे में है। दोनों के काम में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, लेबोरेटरी अटेंडेंट के काम क्या होते हैं, बनने के लिए क्या योग्यता लगेगी, कैसे बन सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैब अटेंडेंट के काम क्या होते हैं। तो पहला काम इनका होता है दोस्तों, लैब के अंदर जो छात्र आने वाले हैं, ज़्यादातर लेबोरेटरी आपको पता ही है कि स्कूलों में कॉलेजेस में होती है, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी हेल्प करना। तो ये पहला काम क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही होता है कि जब आप लैब अटेंडेंट हैं तो जो भी छात्र वहाँ पर आएँ उनकी आप हेल्प करें। वो जो भी कुछ करने वाले हैं लैब के अंदर, जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसमें आप उनकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ देखरेख भी करेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। लैब के अंदर जितने भी उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सभी का सही ढंग से रखरखाव करना एक लैब अटेंडेंट का काम होता है। क्योंकि हर बार जब भी वो उपयोग किए जाएंगे उसके बाद हो सकता है उनमें कुछ खराबी हो या खराबी नहीं भी है तो वो अस्त व्यस्त पड़े हो सकते हैं। अब सारे विद्यार्थी तो ये नहीं है कि जहाँ से उठाया वहीं पर सामान रख कर चले जाएंगे और जैसा था वैसा ही रख कर चले जाएंगे। तो उसके बाद जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद जितना भी काम है वो आपको करना होगा, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से है या नहीं। और अगर सब लोग रख कर भी गए हैं तो आपका ये काम होगा कि आप चेक करें कि सब कुछ व्यवस्थित रखा गया है या नहीं, सुनिश्चित करें सब कुछ ढंग से रखा हुआ है। और उसके बाद जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है वो आप वहाँ पर लैब पर करेंगे। साथ ही साथ उपकरणों का संचालन करते भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ एक काम कर रहे हैं, उस लैब के अंदर काम कर रहे हैं, तो सारे उपकरण का आपको काम आना चाहिए। अगर कुछ चालू छूट गया है तो उसे बंद करना भी आपको आना चाहिए, ताकि इक्विपमेंट्स उपकरण खराब ना हो। उपकरणों और अन्य संबंधित सामग्रियों का हिसाब, रिकॉर्ड आपको रखना आना चाहिए या रखना चाहिए। दोस्तों, एक लैब अटेंडेंट का काम क्या है कि भाई वो जितने भी उपकरण है ना उनको संभाले। अब हो सकता है कि कोई छोटा सा पार्ट है, किसी बच्चे के मन में आया, उसने जेब में रख करके निकल लिया, या फिर जेब में रखा था और भूल गया, जेब में रखने के बाद रखना भूल गया तो वो चीज़ चली गई। तो अगर एक लैब अटेंडेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा कि सामान कितना है, कितना बांटा गया है और एक्सपेरिमेंट के बाद कितना वापस लेना है, तो ये चीज़ों के चांसेस कम होंगे और ज़बरदस्ती का खर्चा जो है स्कूल प्रशासन पर नहीं पड़ेगा और ना ही कोई चीज़ गुमेगी। अगर वो घूमने की ज़्यादा चीज़ें होती है बार बार तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आगे चल के क्या होगा ना कि एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी मुश्किलें आएगी, सभी बच्चों को सही ढंग से सिखाया नहीं जा सकेगा। इसलिए लैब अटेंडेंट का काम यह है कि सभी चीज़ों का प्रॉपर हिसाब रखें, कौन सी चीज़ कितनी है वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर केमिकल वगैरह हैं तो उनका भी हिसाब रखिए, कितना यूज़ हो गया और कितना हमारे पास है। अगर नहीं है तो उनकी पूर्ति की जाए, उनको और एक्स्ट्रा में लाया जाए, ताकि आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में उसका इस्तेमाल हो सके। अब अलग अलग संस्थान में संबंधित विषयों की जो प्रयोगशाला होती है, अब रसायन की अलग हो गई, भौतिक की अलग हो गई, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग अलग हो गई, उनके अंदर बच्चों को और अध्यापकों को दोनों को ही प्रयोगशाला के हिसाब से सहायता प्रदान करें। अब कभी आपको बोल दिया गया है कीप लेकर आ जाइए, बीकर लेकर आ जाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि आप अटेंडेंट हैं। साथ ही साथ आपको उनका इस्तेमाल भी आना चाहिए और साथ ही साथ आपको उनके स्टॉक की भी जानकारी होनी चाहिए और सभी बच्चों में बांटना है तो वो आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लैब अटेंडेंट बन सकते हैं। तो ये एक काम होता है लैब अटेंडेंट का कि उनके पास स्टॉक की पूरी जानकारी हो, कितने बच्चों को दिया जा सकता है वो भी पता हो, और जब ज़रूरत पड़े तो आप बच्चों की सहायता भी कर सकें। आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक लैब अटेंडेंट का काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो है या नहीं कंप्लीटली, उसकी जानकारी रखें। इसका मतलब कि जैसे केमिस्ट्री लैब की बात करें, वहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो केमिकल्स ख़त्म भी हो जाते हैं एक समय के बाद, क्योंकि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद वो यूज़फुल रह नहीं जाते हैं। तो जिस प्रकार से वो ख़त्म हो गए हैं तो उनकी पूर्ति करना काम है। अगर कोई इक्विपमेंट टूट रहा है या ख़राब हो गया है तो उसकी पूर्ति करने का काम है। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा और ऊपर अधिकारियों को देना पड़ेगा, ताकि सारी चीज़ों की जो है पूर्ति की जा सके और जब भी ज़रूरत पड़े उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक काम होते हैं एक लैब अटेंडेंट के। ये एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं दोस्तों किसी भी संस्था में। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको बनने के लिए, आप लैब अटेंडेंट बनने के लिए किस तरीके की पढ़ाई करेंगे, क्या योग्यता लगेगी, क्या आयु सीमा लगेगी, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, लैब अटेंडेंट के लिए कम से कम 12वीं पास होना आपका आवश्यक है, क्योंकि 12वीं तक के हम इतनी लैब्स के चक्कर काट चुके होते हैं। 9 से हमारा काम शुरू हो जाता है अगर अच्छे लेवल पर देखें तो, और उसके बाद हम इतने चक्कर काट चुके होते हैं कि हमें प्रयोगशाला की काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो उसके 12वीं के बाद जो है आप एक लेबोरेटरी अटेंडेंट बनने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन
और भी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं, जैसे कि अगर आपने किसी कॉलेज या स्कूल में पहले लैब अटेंडेंट के रूप में काम किया है ना, तो आपको थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आपके पास अनुभव है उस चीज़ का, आपको पता है कि भाई कैसे चीज़ें की जाती हैं, क्या काम आपका है। इसके अलावा अगर आप जिस प्रयोगशाला में अटेंडेंट बनना चाहते हैं उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का रखरखाव अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका संचालन अच्छे तरीके से जानते हैं, तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब जब भी आपका इंटरव्यू होता है या लिखित परीक्षा होती है, जिस प्रकार से भी संस्थान आपको चेक कर रहा है कि आपको कितना आता है, वो यहाँ पर कोशिश करेंगे जानने की कि क्या आप इस प्रयोगशाला में काम कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें रहेगी जिसमें आपसे आपका नॉलेज पूछना चाहेंगे इस प्रयोगशाला के लिए। तब आप यहाँ पर वो सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ कैसे आपको नॉलेज है, और अगर आपको नॉलेज पर्याप्त होता है आपका, तो बिल्कुल आपको रख लिया जाता है। ज़्यादातर संस्थान में दोस्तों जो आयु सीमा होती है लैब अटेंडेंट के लिए वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जिसमें 27 या 30 वर्ष तक की अधिकतम सीमा रखी जाती है कि इतने एज के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 की आयु सीमा जो है मैक्सिमम रखी जाती है। साथ ही साथ कुछ आरक्षण श्रेणियाँ भी होती है जिनमें सरकार के नियमानुसार ही उन्हें भी छूट दी जाती है आयु में। अब बात करते हैं कि इनकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया जैसे बाकी चीज़ों के लिए होती है, सेम यहाँ पर भी है कि पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू कॉल हो सकता है, या फिर आपकी पहले लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जा सकता है, थोड़ा लेबोरेटरी वगैरह आपसे की जानकारी आपसे ली जा सकती है, फिर इंटरव्यू लिया जा सकता है। साथ ही साथ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि आपको कितना कुछ आता है, प्रैक्टिकल्स में आपने कितने अच्छे से काम किया है पहले। लेकिन काफ़ी सारे संस्था ऐसी भी है जहाँ पर हो सकता है कि आवेदन उतने ना आए हो जितनी पोस्ट उनको देनी है, तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर भी आपको लिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि आपने कितना काम पहले किया है, वो उस पर डिपेंड करता है, और फिर आपको रख लिया जाता है। अगर बहुत बेसिक लेवल पर हैं, अगर आप ऐसी प्रयोगशाला में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रयोग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे समय पर आपको जो फ्रेशर के तौर पर लिया जा सकता है और सिखाया जाता है 1-2 साल की कैसे काम करना है। सिखाया तो 1-2 महीने में दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आप 1-2 साल तक सीख रहे होते हैं कि कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो जो लैब अटेंडेंट की सैलरी होती है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ी कम मिल सकती है, 15 हज़ार मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी लेवल बढ़ती जाती है आगे आप काफ़ी अच्छी कमाई करने लग जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि लैब अटेंडेंट के बाद आप अगर वहाँ पर अच्छा कुछ सीख लेते हैं, आप अपनी पढ़ाई को भी बढ़ा लेते हैं, थोड़ी डिग्री वगैरह कर लेते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट भी बन सकते हैं और लैब के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं साथ ही साथ लगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर बनकर आता है, और फिर आपकी इनकम भी उस लायक हो जाती है। तो ये है दोस्तों लैबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में सारी बातें। मैंने इनके काम आपको बता दिए, इनकी योग्यता बता दी, आयु सीमा बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ मैंने जितने भी वीडियोस लैब के लिए बनाए हैं वो भी ज़रूर देखिए, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।